रब्बे जुल जलाल के नाम से जिसकी रहमत के ख़जाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउमीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यमी ब्रेड मिठाई जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आइए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। 6-7 पीस ले लीजिए या 8 पीस ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए और इनके साइडों से किनारे उतार लीजिए। इनके किनारे काट लेने के बाद इनको दरमियान में से 2 कर लीजिए और फिर इसके बाद ऊपर रखकर यूं इस तरह 2 पीसेस में कर लीजिए। ये इस तरह 2 पीसेस हो जाएंगे आपके पास। और बाकी कुछ को लेकर मैं इस तरह के हार्ट शेप में काट लेती हूँ और इस तरह के गोल शेप में काट लेती हूँ। इस तरह कटर रखकर यूँ मैं कुछ इस तरह से काट लेती हूँ, कुछ इस शेप में काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इन तमाम को मैंने इस तरह से काट लिया है। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में ऑयल गरम करके इसमें ये ब्रेड के पीसेस डाल दीजिए और इनको लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करके निकाल लीजिए। इन तमाम को मैं इस तरह फ्राई करके निकालूं, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। इनको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में कर लिया है। अब इनको मैं इस तरह स्टेनर पर निकाल लेती हूँ ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो नीचे निकल जाए। इसी तरह मैं तमाम को इसी तरह गोल्डन कलर में फ्राई करके निकाल लूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। इन तमाम को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आपसे मिलती हूँ। आइए अब इसकी चाशनी की तैयारी की तरफ चलते हैं। आधा बोल मौसमी का रस ले लीजिए, वो पैन में डाल दीजिए। और साथ में 1 बोल चीनी ले लीजिए, उसका हाफ चीनी लेना है और इसको जस्ट मेल्ट करना है। इसकी तार वगैरह नहीं बनानी। इसको मैं मेल्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर तार बनी तो ये हार्ड हो जाएगी। सिर्फ शहद की तरह इसको चिपचिपा रखना है मेल्ट करने के बाद और फिर उतार लेना है। इसको मैंने मेल्ट करके जस्ट 1-2 मिनट पकाया है। इसकी तार वगैरह नहीं बनाई और ये शहद की तरह चिपचिपी हो गई है। अब इसको हल्का ठंडा करके इसमें वो जो स्लाइसेस मैंने ब्रेड के तले थे उनको डिप करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसके बाद आपसे मिलूंगी। अब चाशनी को मैंने मुकम्मल ठंडा कर लिया है। अब ब्रेड के पीसेस इसको 2 दफ़ा मैंने इसका टिश्यू चेंज किया है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू में जज़ब हो जाए। अब ये तमाम पीसेस को इस चाशनी में डाल दीजिए और डालकर तकरीबन इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये मैं 1 घंटे के बाद आपसे मिलूँगी ताकि जितनी भी चाशनी इन्होंने पीनी है वो जज़ब कर लें अपने अंदर। तमाम को इस तरह मैं कर लूँ, फिर आपसे बाद में मिलूंगी। इनको तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं। मैंने इनको चाशनी में डिप करके रखा था। इसके बाद इनको मैंने निकाल के स्टेनर में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा इनका जो शीरा है वो नीचे पैन में चला जाए। यूं इसमें डाल के रखा हुआ ताकि एक्स्ट्रा शीरा इनका नीचे चला जाए। अब ये निकल जाए मुकम्मल 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आइए अब ब्रेड की मिठाई की तैयारी की तरफ चलते हैं। ब्रेड के तमाम पीसेस को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए स्टेनर में रखा था ताकि इनका एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो नीचे निकल जाए। और अब इसके बकाया अज्जा नोट कर लीजिए। 1/4 कप एप्पल का मुरब्बा लेकर उसको छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिए। पाइनएप्पल 1/4 कप लेकर इसको भी छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिए। नारियल का बुरादा ले लीजिए 1/2 कप और 2 टेबलस्पून पिस्ता लेकर उसको बारीक चॉपर में करके इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
और 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लेकर इसको पकाकर मुकम्मल तौर पर गाढ़ा करके इसका खोया बना लीजिए। जब गाढ़ा होने पे आए तो इसमें ब्राउन शुगर डाल दीजिए 1/4 कप और उसके साथ इसको गाढ़ा कर लीजिए और ये खोया इस फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने घर पर तैयार किया है, नरम और सॉफ्ट है। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एक पीस लेकर इस पर ये जो खोया है इसको मुकम्मल तौर पर इस पर लगा लीजिए। जैसे सैंडविच पर इसकी फिलिंग करते हैं, ये तकरीबन वो उसी तरह इसका हिसाब है कि खोया लेकर हाथ से मुकम्मल इस पर लगा लीजिए। फिर इसके बाद इस पर एप्पल के चंक्स लगा दीजिए। अब इसी का दूसरा स्लाइस लेकर वो ऊपर रख दीजिए। और इसको प्रेस करके अब इसकी बुरादे में कोटिंग कर लीजिए मुकम्मल तौर पे। और इस तरह ये तैयार हो जाएगा। अब एक और पीस लेकर इस पर खोए की फिलिंग रख दीजिए। जैसे सैंडविच की फिलिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी फिलिंग होगी। अब इस पर पाइनएप्पल के चंक्स लगा दीजिए और इनको हल्का सा प्रेस कर लीजिए। अब इसके ऊपर इसका दूसरा स्लाइस रख दीजिए और इसको प्रेस करके साइडों से लेवल कर लीजिए। और अब इसकी बुरादे में कोटिंग कर लीजिए। इसी तरह मैं तमाम को तैयार कर लूं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। इंतहाई मज़े की ब्रेड की यमी मिठाई तैयार है। आप इसको एक दफ़ा बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनी है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।